नंबर सिस्टम के 2 पार्ट मतलब 2 वीडियो बना दिए हैं। 2 वीडियो में दोस्तों मैंने काफ़ी कुछ सीखे बता दिया है आपको। अगर उसने आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जाके देख लीजिए, कमेंट पर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है दोस्तों, मैं दे दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे औसत पे आधारित प्रश्न आ जाता है। ठीक, औसत पे आधारित प्रश्न आता है, औसत पे आधारित प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों जैसे सपोज 1 से लेकर 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक, योग ज्ञात करना है। तो दोस्तों योग के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है। इसके लिए 2 फार्मूले होते हैं दोस्तों। पहला होता है SN बराबर n/2 a + l, ये होता है। और दूसरा होता है SN बराबर n/2 2a + n-1 × d। ठीक, तो इसमें दोस्तों क्या है, अगर इसमें ये हम कर सकते हैं a + a, 2a को क्या कर सकते हैं a + a इंटू क्या करें n-1 × d। ठीक, ये हो गया। और n/2 आगे ही रहेगा ही। तो ये हमारा क्या है, जो ये वाला पद है ये हमारा यल है। क्या ये वाला पद हमारा क्या है, तो क्या बन गया a + l। ठीक, n/2। तो ये दोस्तों यही तो हमने ये बताया, ये वाला यही तो है। ठीक, अब इससे देखते हैं दोस्तों, योग के लिए मैंने आपको क्या बताया, योग करने के लिए क्या होता है दोस्तों। अब देख लेते हैं, SN बराबर कर लेंगे दोस्तों n/2 a + l। तो n/2 कितना है, n बराबर कितना है 100/2, a बराबर कितना है 1, l बराबर कितना है दोस्तों 100। तो इसका योग करेंगे 101। अब इसे काट पीट देंगे दोस्तों, इसका आएगा 50। ठीक, 50 × 101। अब क्या करेंगे, 10 जीरो पहले ले लेंगे। अब 5 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5 0 5, ये आपका योग आ गया। 1 से लेकर 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो गया दोस्तों 5050। अब इसी का औसत ज्ञात करना हो। क्या दोस्तों 1 से लेकर 100 तक का क्या औसत हमें पता करना हो। ठीक, औसत हमें ज्ञात करना हो, क्या करें, औसत बराबर होता है हमारे पास पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग बराबर क्या दोस्तों, मैंने यह फार्मूला आपको ये वाला बता दिया, आप ये वाला डायरेक्ट रख दीजिए। कितना आएगा दोस्तों n/2 a + l, ये हो गया। और पदों की संख्या कितनी है दोस्तों n, अब n से n काट दीजिए तो कितना आएगा a + l / 2। ठीक, अब a + l का मान कितना निकालेंगे दोस्तों, आप रख दीजिए। a + l बराबर कितना आएगा दोस्तों 101। कितना आया 1 + 100 का आधा कर देंगे, कितना है 101 का आधा करेंगे दोस्तों, कितना आएगा 50.5। कितना आएगा दोस्तों 50.5। ये आपका क्या बन जाएगा, औसत बन जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ तक आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों 1 से लेकर 100। अब इसी में दोस्तों आता है जैसे प्राकृतिक संख्याओं को, 1 से लेकर 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हमने निकाल लिया। ठीक, औसत भी इसका निकाल लिया। अब इसी में दोस्तों देता है क्वेश्चन कैसे बनेंगे दोस्तों, मैं उसी के लिए दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ। अगला वाला जैसे 1 से लेकर तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत भी ज्ञात कर लिए। अब इसी में बात करते हैं 1 से लेकर 100 जो प्राकृतिक संख्या उसमें सम संख्याओं का योग, 1 से लेकर 100 जितनी है उसमें सम संख्या का योग। 1 से लेकर 100 प्राकृतिक संख्या के प्राकृतिक सम संख्या का योग, सम संख्या का योग, सम संख्या का योग। ठीक, तो प्रयोग सम संख्या क्या होती है 2 4 6, ऐसे कितना जाएगा 100 भी तो हमारी एक सम संख्या है, 100 भी तो हमारी सम संख्या है। ठीक, इसमें हमें कितने पद हैं ये तो पता नहीं है, हालांकि होता है 100 है तो इसमें 50 सम संख्या होंगी, 50 भी सम संख्या होंगी। ये तो हम जो रैंडम वैल्यू लिए 100 तक इसमें 50-50 कर हमें पता कर लिया। लेकिन जैसे और भी संख्या दे दे, ठीक, जैसे 12 से लेकर 27 तक, 12 से लेकर 26 तक इसमें कितनी सम संख्याएं हैं, तो उसके लिए दोस्तों आप 12 लिखेंगे, 12 14 16 करके ऐड करेंगे, फिर उसके बाद काउंट करेंगे इसमें कितने भी आना है। तो उसके लिए दोस्तों क्या होता है, इसमें हमें पहला पद पता है और अंतिम पद भी पता है, तो हम n बराबर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों l बराबर क्या होता है a + n - 1 × d। ठीक, तो l बराबर कितना है, l बराबर हमारे पास 100 है, l बराबर 100 है। और पहला पद क्या है दोस्तों, पहला पद हमने क्या निकाला है 2। ठीक, 2 हो गया प्लस n-1 और 2 जो d है दोस्तों, जो क्या होता है इसका जो सर्वांतर होता है, मतलब सभी में से वही संख्या का अंतर आए। ठीक, तो इसमें कितने का अंतर आ रहा है 2 का आ रहा है। ठीक, अब इसका कर लेते हैं, कितना आएगा ये 98 हो जाएगा n-1 × d। 2 से कटेगा दोस्तों कितना आएगा 49 n-1। ठीक, तो n बराबर कितना आ गया दोस्तों, n बराबर आ गया हमारे पास 50।
ठीक। तो ये दोस्तों रैंडम ये दोस्तों ये था, इसलिए मैंने आपको पहले ही 50 बता दिया था। इसमें कितने ये हो गया। अब इसका योग ज्ञात करना है। अब इसका योग ज्ञात करना है तो दोस्तों आप एन बराबर ऑप्शन निकाल लीजिए, n/2 a + n। ठीक। तो n बराबर हमने कितना निकाल लिया 50। अब इस 50 की वैल्यू रखते हैं 50/2। 2 + l बराबर कितना है दोस्तों 100। ठीक। अभी काट देंगे कितना आएगा 25। कितना 25 इंटू कितना 102 ये हो गया। अब इसका कर लीजिए। ठीक। कितना है 25 दूनी या 50 हासिल 5 ये हो गया। अब इसका 0 करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। ठीक। 25 से कम 25 ये का 25 50 इसका 1 से लेकर 100 तक सभी सम संख्याओं का योग इतना हो गया। ठीक। अब इसी की बात करते हैं 1 से 100 लेकर 100 तक जो सम प्राकृतिक संख्या है इसका औसत अब बात कर लेते हैं। अब इसी पे औसत कर लेते हैं। इसका औसत दोस्तों एक एक चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, एक एक चीज़ आपको सिखाऊँ कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको ये पहले बेसिक तो आना चाहिए। ठीक। ये हो गया। योग हमने कितना निकाला 25 योग हमने कितना निकाला 25 तो औसत बराबर क्या होता है योग बटे संख्या। क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक। ये हो गया। अब इसमें आप कह रहे हैं आपको क्या बताया पहला और अंतिम पद का योग करेंगे उसका आधा कर देंगे। ठीक है। यह होता है क्या n/2 a + l। पद कितने पद हैं n पद हैं। अब काट पीट दीजिए। ये हो गया। तो a + l a बराबर कितना है, a बराबर हमारे पास 2 निकाले थे, l बराबर कितना था 100 था। अब 2 से भाग देंगे कितना आएगा 102 का आधा करेंगे कितना आएगा 50 50 दूनी या 100 51 कर देंगे। ठीक। 51 आ जाएगा। काट पीट दीजिए 2 पंचे 10 ये हो गया। 2 1 कम 2 51 आ गया। इसका औसत कितना है दोस्तों 51 मतलब सभी संख्या इसका औसत 51 आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। 1 से लेकर 100 संख्याओं का योग ज्ञात कर लिया, औसत भी कर लिए। अब 1 से लेकर 100 विषम संख्या है। ठीक। अब इसका विषम संख्या वाला देख लेते हैं। 1 से लेकर 100 प्राकृतिक विषम संख्या का योग। विषम संख्या का योग तो दोस्तों पहली विषम संख्या क्या हो जाएगी 1, अगली वाली विषम संख्या 3, फिर अगली वाली 5, ऐसे ऐसे करके जाएगा कहाँ तक 99 तक। क्योंकि 100 हमारा विषम संख्या थी तो उसके पहले वाली संख्या क्या बनेगी विषम बनेगी। अब इसमें भी n बराबर 50 ही आएगा। n बराबर इसमें कितना आएगा 50 आएगा। नहीं आता तो अभी देख लीजिए कैसे निकालेंगे। क्या आएगा l बराबर क्या होता है a + n - 1 × d। तो इसमें भी कितना आएगा अंतर 2 ही का आएगा 2, इसका अंतर 2 आएगा। अगली वाली संख्या 7 आएगी, 7 में से 5 गया 2। ठीक। तो इसका d बराबर कितना आएगा 2। l बराबर कितना निकालेगा दोस्तों l बराबर अंतिम पद कितना है 99 बराबर a बराबर कितना 1 + n - 1 × d बराबर 2। अब इधर इसे करेंगे कितना आएगा दोस्तों 98 आया। करेंगे तो 98 n - 1 × 2 ये कितना करेगा दोस्तों 49 आएगा। n - 1 तो n बराबर कितना आएगा दोस्तों 50 आ गया। n बराबर 50 आ गया। अब SN वाले फार्मूले पर रख दीजिए। SN बराबर क्या हो गया a + l n/2। ठीक। तो n बराबर कितना है दोस्तों n बराबर 50 का आधा करेंगे 25 आएगा। a बराबर 1 अंतिम पद कितने हैं 99 कितना 100 × 50 का आधा। ठीक। कितना आएगा 25। तो अब इसका करेंगे 25 × 100 कितना आएगा 25 × 100 तो क्या बन गया आपका आंसर 2500। क्या बन गया दोस्तों 2500 ये हो गया। इसका योग कितना आ गया 1 से लेकर 100 सभी विषम प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग कितना आ गया दोस्तों 2500। अब इसी का औसत कर लेते हैं दोस्तों। औसत बराबर क्या बन जाएगा औसत पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये इसमें रखेंगे n/2 a + l और पद कितने हैं n है तो n से n कट गया। कितना आ गया पहला पद कितना है 1, अंतिम पद कितना है दोस्तों 99 का आधा करेंगे कितना आएगा दोस्तों 50। ये हो गया इसका औसत। सम वाले में कितना आया था दोस्तों 51 आया था। विषम वाले में कितना आया 100 आ गया। ठीक। ये हो गया औसत पे आधारित प्रश्न भी सीख लिए औसत वाले भी। अब बात करते हैं दोस्तों जैसे आता है सिर और पैर पे आधारित प्रश्न। एग्जाम में बनते हैं कि सिर और आधारित पे प्रश्न। दोस्तों क्वेश्चन भी देख लीजिए इसी का क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन भी मैं आपको नीचे आपको दे दूंगा, आप कहीं ना कहीं दोस्तों दिख जाएगा
बोर्ड पे, ठीक है। कह रहा है मोहन के फार्म में मुर्गियों और सुअरों की संख्या, ठीक, मुर्गी और प्लस सुअर की संख्या टोटल कितनी है दोस्तों? 37 है। और कह रहा टोटल पैर, टोटल कितने पैर हैं? तो दोस्तों पैर कितनी संख्या कितनी है दोस्तों? 98। कितनी संख्या है? 98, ठीक। इसमें कह रहा है कि कितने सुअर हैं और कितने मुर्गी हैं, ठीक। हम मुर्गी वालों को क्या मान लेते हैं? एच, और सुअर को क्या मान लेते हैं? पिग, ठीक। पिग माने सुअर होता है, एच माने हेन माने मुर्गी, ठीक। तो क्या होता है? एच प्लस पी कितना हो गया? 37 है। और कह रहा है टोटल, इसमें मुर्गी वाले में कितने पैर हैं? मुर्गी मार्केट में आते हैं मुर्गा लेने, कितने उसके मुर्गी के 2 ही लेग पीस होते हैं, कितने? 2 ही लेग होते हैं, ठीक। इसमें 2 इंटू एच करेंगे, 2 इंटू एच करेंगे। और इसके कितने पैर होते हैं? सुअर के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, प्लस 4 इंटू पी बराबर कितना आएगा दोस्तों? 98 है, ठीक। तो आपको क्या करना है? कोई एक वैल्यू को बराबर करना है, या तो आप इसको बराबर कर लीजिए, यहाँ पे देखिए एच वाले को वैल्यू बराबर कर लीजिए, तो पी वाले को वैल्यू बराबर कर लीजिए, ठीक। तो आप क्या करेंगे? एच वाले को बराबर करना ज़्यादा ईजी है, क्योंकि 2 ही से मल्टीपल करना होता है। तो हम क्या करेंगे? इसमें हम टोटल में 2 से मल्टीपल कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों में 2 से मल्टीपल करेंगे। इसका क्या बनेगा? 2h बनेगा, 4 दूनी क्या बनेगा? 2p बन जाएगा। 37 दूनी यह कर देंगे कितना? 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7, ठीक। अब क्या ये देखिए 2h है, ये भी 2h। अब क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, ठीक। ये कट गया। अब इसका क्या बनेगा? 2p, 2p बराबर इसका आंसर करेंगे तो कितना आएगा? 4, और कितना आएगा? 2। अब काट दीजिए 2, 12। p बराबर कितना है दोस्तों? 12। तो सुअर की संख्या कितनी है दोस्तों? पिग हमारे पास कितने हैं दोस्तों? 12। अब 12 में से 37 कर दीजिए, कितना? एच मतलब मुर्गी। तो मुर्गी की संख्या कितनी आ गई दोस्तों? 37 माइनस 12 कितना है दोस्तों? 25 आ जाएगा। 5 इंटू 2 कितने? हमारे उस जो उसके फार्म में थे, मोहन के फार्म में कितने? इतने मुर्गी थे और 12 सुअर थे। ये वाला पहला तरीका। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे वाले तरीके के। यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, ये बराबर कितना है दोस्तों? 25, और मुर्गी सुअर की संख्या कितनी आई? 12। आपको ये चीज़ याद रखना है। अब इस वाले दूसरे वाले तरीके से देखते हैं। दूसरा वाला तरीका दोस्तों और ही अच्छा है, दूसरा वाला और ही अच्छा है, ठीक। इसमें कह रहे हैं टोटल इतने, टोटल हमारे पास जानवर हैं, मतलब जो मोहन के फार्म में है सुअर और मुर्गी को मिला के कितने हैं? टोटल 37 है। अगर हम मान लें कि जो टोटल 37 है, इसमें मान लीजिए आप पूरे सुअर हैं। सब क्या करना है? इमेज करना है। क्या करना है? इमेजिन करना है। यदि मोहन के पास पूरे सुअर होते, मतलब टोटल सुअर ही होते, टोटल क्या होते हैं? सुअर ही होते, तो उसकी पैरों की संख्या कितनी हो जाती? 37 इंटू 4 इतना हो जाते कि नहीं? टेप कर लीजिए, कितना? 7 चौको 28, 3 चौ 12 2 14, कितना? 148। टोटल 148 पैर होते। कह रहा है टोटल 144 पैर हो, 148 पैर होते, लेकिन उसमें कितना? 98 ही पैर हैं। होते तो इतने, लेकिन उसमें इतने ही पैर हैं। कितने? 98 ही पैर हैं। कितना है? इसका अंतर करेंगे कितना? 0 5, इतने का अंतर आ रहा है। ये अंतर किसकी वजह से आ रहा है? ये जो 50 का अंतर आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है? क्योंकि उसमें दोस्तों क्या है? मुर्गी भी तो शामिल है, उसमें मुर्गी भी तो शामिल है। मुर्गी के कितने पैर होते हैं? मुर्गी के 2 पैर होते हैं। 2 से काट दीजिए, कितना है? 25। ये जो 25 आया है दोस्तों किसकी संख्या है? हेन की। किसकी संख्या है? मुर्गी की संख्या है। तो मुर्गी बराबर कितना है दोस्तों? 25। हमने ये निकाला है 25। अब 37 में से 25 घटा दीजिए, कितना है? 37 में से 25 कम करेंगे, कितना आएगा? 12। 12 जो है हमारे पास कितना आ गया? सुअर की संख्या। क्या आ गए? सुअर की संख्या। आया इजी से, बहुत ही अच्छे से दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश की है। मैं यही 2 ही तरीके अपनाता हूँ दोस्तों। एग्जाम में जितना इजी बन सके आप वही वाला फॉर्म अपनाइए दोस्तों। ये वाला थोड़ा वेस्ट जाएगा, क्योंकि दोस्तों में समीकरण को बराबर करना होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? बराबर वगैरह कुछ करना नहीं है। इसमें क्या करना है? इसमें डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 148 आया। 148 में से 98 कम करेंगे, कितना आएगा? 50। 50 में से 2 से भाग देंगे, डायरेक्ट 25 आएगा। 25 2 से हमने भाग दिया, ये 25 आ गया मुर्गी की संख्या 25। अब 37 में 25 घटा दीजिए, आ गया 12। डायरेक्ट आंसर आया कि नहीं? कितने ईजी तरीके से दोस्तों। गर्मी है, गर्मी को दोस्त पसीना पसीना हो गया, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं दोस्तों, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन देख लीजिए।
जो दोस्तों संख्या पद्धति के जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, जिसमें विभाज्यता पर आधारित प्रश्न, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्या क्या होती है, 2 से कितने कौन सी संख्या कटेगी, 3 से कितने कौन सी कटेगी, 4 से मतलब विभाज्यता के नियम, योग पे आधारित प्रश्न, संख्याओं पे आधारित प्रश्न, प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या और समृद्ध संख्याएं, ठीक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, औसत पे आधारित प्रश्न, हमने ये सारे टॉपिक को क्या कर दिया, धीरे धीरे करके कवर कर लिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन, कोई एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को करके क्वेश्चन को भी सीख लेते हैं। ठीक, पहला वाला क्वेश्चन हमारे पास कितना है, कह रहा 2055 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे वह 27 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। कितना है, 20 55 है। कह रहा है इसमें कितने 27 से भाग दें कि वह संख्या पूरी से पूरी कट जाए। तो क्या इसमें कौन सी संख्या ऐड करनी है, इसमें कौन सी संख्या में क्या करनी है, ऐड करनी है कि वह जो 27 से पूरी तरीके से कट जाए, रिमाइंडर भी 0 आए, क्या है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक, अब क्या है 27 कितने का मल्टीपल है, 3 और 9, 9 त्रिक 27। अब कहने का मतलब अगर ये संख्या पूरी तरीके से 9 कटनी चाहिए। ठीक, 5 5 10 2 12, 5 5 10 2 12, 300 से कट जा रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है, 3 से तो कट जा रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है। 9 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, इसका पूरा योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अब योग करने के 5 दूनी 10 2 12, कितना रहा है, 12 आ रहा है, 12 आ रहा है। अगर इसे हम 9 बनाना हो पूरा, इसका डिजिटल समय अगर 9 बनाना हो तो हम क्या करें, इसमें अगर हम 6 जोड़ दें, अगर इसमें हम 6 जोड़ दें, ठीक, तो क्या बनेगा, 18 हो जाएगा। जिसका डिजिटल समय कितना है, 9। ठीक, कितने का अंतर है, सब नहीं आ रहा है। ठीक, इसका भी 3 कर दीजिए। ठीक, कितना आ रहा है, 9। तो हमने कितना क्या ऐड किया, ऐड क्या किया दोस्तों, 6 ऐड किया। क्या ऐड किया दोस्तों, 6 ऐड किया। इसमें तो 6 दिख नहीं रहा है, क्या 6 नहीं दिख रहा है, तो दोस्तों कितना ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या है, 28 है, अगला ऑप्शन क्या है, 31 है और 27 है और क्या है दोस्तों, 24 है। क्या है, 24 है। ठीक, 24 है। अब इसका डिजिटल सम करेंगे, इसका कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इसका फिर डिजिटल सम करेंगे, 1 आ रहा है, 3 1 4 आ रहा है, इसका 7 तो 9 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है, 6। डिजिटल सम कितना आ रहा है, इसका 6 आ रहा है। हमने यही तो 6 ऐड किया तभी तो कट गया। अब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी इजीली आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन में बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दिया है। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है, हमारे पास दूसरा वाला क्वेश्चन है। क्या है, दूसरा वाला क्वेश्चन है, कह रहा है 3 संख्याएं हैं, ए बी और सी, 3 संख्याएं हैं। कह रहा है पहली संख्या, कह रहा है पहली संख्या दूसरी की 4 गुनी है। जो पहली संख्या ए है बी की 4 गुनी है, और कह रहा है और तीसरी की 3 गुनी है। यही जो ए बराबर है तीसरी की 3 गुनी है, तो ए बराबर 2 वैल्यू पता चल गई। ए बराबर 2 पर इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3c। ए बराबर 3c लिख सकते हैं। ठीक, या तो आप इसे इधर भी लिख दिए 3c। ठीक, ये हो गया। अब हमें क्या ए बी और सी की वैल्यू हमें पता है नहीं, क्या है, ए बी और सी की वैल्यू हमें पता है नहीं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट के मान लेते हैं। सबके बराबर के मान लिए, तो ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर के आ गया। तो बी बराबर क्या है, ये जो है 4 के बटे में चला जाएगा, के बटे 4। और सी बराबर क्या बनेगा, के बटे 3 बन जाएगा, के बटे 3 बन जाएगा। अब इसी का अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या बन जाएगा, के, और क्या आ जाएगा, के बटे 4 और क्या आ जाएगा, के बटे 3। ठीक, अब इसका क्या, इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा, 12। 12 में इसमें 1 है, 1 से भाग देंगे कितना आएगा, 12 ही आएगा। अब 4 में भाग 4, 12 से भाग देंगे कितना आएगा, 3 आएगा। अब 3 में 4, 12 में 3 से भाग देंगे 4 आएगा। ठीक, ये होगी, ये आपका रेशियो पता चल गया। ए की वैल्यू कितना, 12, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4। अब ये देखिए इतना आ गया। अब कह रहा है कि तीनों संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, 95 है। ए बी प्लस सी का औसत कितना है दोस्तों, 95 है। ठीक, ए बी प्लस सी की औसत जो है 95 है। हमने आपको बताया कि पदों का योग बटे संख्या, तो हमने पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद योग किया और पदों की संख्या 3 ही है, हमने भाग दिया। अब ए बी प्लस सी की वैल्यू से हम की संख्या योग कर देंगे, कितना है, 12 3 15 4 19, 19 x बटे 3 बराबर 95, 19 बचे 95, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 15 आ गया।
एक्स की वैल्यू दोस्तों 15 आ गई। तब कह रहा है कि हमें तीसरी संख्या ज्ञात करनी। क्या दोस्तों कह रहा है? तो तीसरी संख्या बताइए। तो तीसरी संख्या तो यही 4 है। सी बराबर कितना है दोस्तों? सी बराबर 4। सी बराबर तो 4x है। अब इसमें क्या है? एक्स बराबर कितना निकाले? 15। इसमें 4 से मल्टीपल कर दीजिए 15 में। 15 चौको 60। आपका आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया। तीसरी संख्या कितनी आ गई? 60 आ गई। ठीक, तीसरी संख्या से आ गई। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी जो है बिल्कुल सही है। ठीक, अगर आपको ये रेशियो इतना करना नहीं आ रहा है दोस्तों, इतना टफ बन रहा है, ठीक, ये वाला छोड़ दीजिए। अब ये वाला यहाँ, अब आपका रेशियो सीख लेते हैं यहाँ से। अब रेशियो कैसे सीखेंगे? इसका रेशियो क्या बनेगा? ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक, ये क्या ज्ञात करना है? जैसे हमें ए का पता करना है, एक हमें रेशियो पता करना है, ए अनुपात क्या बनेगा? तब क्या करेंगे? ए वाला मूल लेंगे। ए वाला हमने कवर कर लिया। कितने बन रहा है? 1 और 2, ये 2 संख्याएं बच रहे, इसका 12 हो गया। अब बी का पता करना है तो बी वाला में से ढाप लेंगे। क्या करें? डी बी वाला ढाप लेंगे तो बच क्या रहा है? एक 3 बच रहा है। इसमें किसके आगे कितना? 1 है। 3 और 1 का मल्टीपल करेंगे कितना आएगा? 3 ही आएगा। अब सी का रेशियो पता करना है, सी वाला ढाप लीजिए। सी वाला हमने ढाप लिया। अब इसका 1 और 4 है, कितना बन गया? 4। ये रेशियो पता चल गया। ये रेशियो ज्ञात करने का दोस्तों बहुत ही ईजी तरीका है। क्या? रेशियो ज्ञात करने का बहुत ईजी तरीका। आपको केवल करना, मानने की फालतू की झंझट की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है? 11 संख्याओं का औसत 36 है। आपको दोस्तों क्वेश्चन बोर्ड पे कहीं ना कहीं दिखेगा ही। ठीक, मेरे सामने कोई है नहीं कि दोस्तों मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे ला के सामने रख दूँ और यहाँ पे क्वेश्चन देखूँ, यहाँ पे सॉल्व करूँ। ऐसा सिस्टम तो है नहीं दोस्तों, इसलिए मोबाइल का सहारा ले रहा है। या तो आप नोटबुक, यहाँ पे आपके नोटबुक पे ऐसा क्वेश्चन को नोट करूँ तब आपको बताऊँ। उससे अच्छा दोस्तों क्या करना है? मोबाइल में फ़ोटो खींचो। क्या करना है? मोबाइल में फ़ोटो खींचो, यहीं से क्वेश्चन को पढ़ो और यहाँ पे समझाओ। मेरे को यही अच्छा लगा, इसलिए दोस्तों मैंने मोबाइल का यूज़ किया। ये मेरे पापा का मोबाइल है। अगला वाला तीसरा वाला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 36 है। क्या है? 11 संख्याओं का औसत n से लेकर ऐसे कितना 11 तक औसत संख्याओं का औसत जो है 36 है। कितना है? 36 है। ठीक, कह रहा है उनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। जबकि उनमें से 9 संख्याओं का n1 से लेकर प्लस n2 करके ऐसा कितना n9 तक कितना है दोस्तों? बटे 9 कितना है दोस्तों? 34 है। ठीक, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो कितना है? n10 और n11 का अनुपात कितना है दोस्तों? 2:3 है। तो लघुत्तम संख्या का मान ज्ञात करना है। लघुत्तम संख्या का मान ज्ञात करना है, मतलब n10, n बराबर 2 है। ठीक, ऑप्शन में देखिए 2 से कौन कौन सी संख्या कट जाएंगी? 45 नहीं कटेगा, बाकी 3 36, 54 और 48। आपके तीनों में से ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 2 हमारा आ रहा है, लेकिन ये 3 में से ऑप्शन तो है नहीं। 75% कोई ऑप्शन देखे तो हम टिक कर नहीं सकते। 50% का चांसेस बनता है, तब हम तुक्का मार सकते हैं। लेकिन जब 1/3 का बने तब तुक्का नहीं मारना, बहुत ही गलत होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, इसका मल्टीपल करेंगे 1 लेकर n2 से लेकर कितना n11 तक योग कितना आएगा दोस्तों? इसका मल्टीपल करेंगे कितना? 6। अब कितना? 6 3 इंटू 11 कर देते हैं डायरेक्ट। कितना 6 हो गया? 6 3 9। अब 3 के आगे कुछ है नहीं तो डायरेक्ट 3 लिख देंगे। इसका योग इतना आ गया। अब n9 तक कर लेते हैं दोस्तों। कितना? n से लेकर n1 प्लस n2। ठीक है, ऐसे ही कितना n9 तक कितना है दोस्तों? 34 इंटू 9। इसका करेंगे कितना आएगा? 9 चौक 36। 9 चौक 36 हासिल लगा 3 9 3 27 3 30। ठीक, 27 3 30। अब इसका कितना करेंगे? इसे काट पीट देंगे। इसमें क्या है? n9 तक लेते हैं। n9 n10 n11 तो कितना n9 से पूरा कट जाएगा। कितना बचा? n10 प्लस n11 क्या n11। इसका कितना आएगा दोस्तों? कितना आएगा? 90। 96 से 6 घटेंगे तो 90 ही तो बचेगा। 300 300 कटना ही है, 90 आ गया। अब ये देखिए इसका अनुपात दिया है 10वीं और 11वीं संख्या का अनुपात कितना है? 3:5 2 है, 2:3 है। अब यहाँ पे रख दीजिए 2x प्लस 3x बराबर 90। ठीक, कितना? 5x बराबर कितना आ गया? 90 आ गया। 5x बराबर 90 आ गया। अब काट दीजिए 5 18 पंचे 90। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 18। और छोटी संख्या तो हमारे पास ये है n10।
n10 कितना है 2 है 2x है। अब इस x बराबर कितना निकाला दोस्तों 18 निकाला इसमें दोस्तों 18 से मल्टीप्लाई 2 इंटू 18 करेंगे दोस्तों कितना आएगा 36। कितना आ गया 36 आ गया। ऑप्शन नंबर देख लीजिए मिल रहा है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, आपके ऑप्शन में भी मिल रहा है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक, अब चौथा वाला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 का गुणज है। ठीक कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं जो है 11 का गुणज है। 11 का गुणज होने का मतलब वह संख्या क्या है 11 से डिविजिबल है। गुणज तो वही होगी जो 11 से कटेगी। ठीक, अब ऑप्शन देख लीजिए कितना है हमारे पास 9 7 8 6 2 6 है। कितना ये है। अगला वाला ऑप्शन है 44 7 3 44 73 55। अगला वाला ऑप्शन है 11 21 44। अगला वाला ऑप्शन है दोस्तों 86 97 और 56। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। कह रहा है इनमें कौन सी संख्या 11 का गुणज है, मतलब 11 से डिविजिबल है। तो दोस्तों 11 का डिविजिबल होने के रूल के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया क्या, सम स्थानों पर संख्याओं का योग और विषम स्थानों पर संख्याओं का योग का जो अंतर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 0 या तो 11 आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब इसमें चेक कर लेते हैं। इसका 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 तो है नहीं, ठीक यहीं तक है। इसका इसका ठीक है। कितना आ गया 9 8 17 2 19। अंतर कितना आ गया 7 6 13 6 19। ये कितना आ गया 0, मतलब ये 11 का डिविजिबल है। आपका ऑप्शन नंबर पहला ही मिल गया, पहला ही मिल गया नहीं। अब ये वाला चेक कर लेते हैं ये वाला है कि नहीं। कितना इसका इसका करेंगे, अब इसका इसका करेंगे। कितना 4 3 7 4 11 ये हो गया। ये 4 3 7 कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ये तो है नहीं। इसका देखते हैं 9 8 17 17 5 22। कितना है 22 आया। अब इसका देखते हैं 7 6 13 13 6 19। कितना आया 3 आया, ये भी तो है नहीं। ये क्या है। अब इसका चेक कर लेते हैं। कितना 1 3 4 3 7 7 हो गया। अब इसका देखते हैं 1 ये हो गया। कितना 4 2 6। इसका कितना 1 आया, ये भी क्या डिविजिबल नहीं है। आपका डिविजिबल तो यही एक संख्या पहली वाली ऑप्शन नंबर है। चेक कर लेते हैं दोस्तों 11 भागे 97 86 26। ठीक 11 काटते हैं दोस्तों 11 8 88। कितना आ गया दोस्तों 17 में 60 गया 9, ये कट गया। फिर कितना 8, फिर कर लेंगे 11 8 88। जब हमारा 9 आया था तो 10 आएगा हमारे पास 88। कितना आएगा 10 आएगा। अब 6 उतार लेंगे 6 11 9 99। कितना 11 9 99 काटे पीटे करेंगे 7 आएगा। 2 उतार लेंगे 11 6 का 6 6 कितना आएगा काट पीट जाएगा 6 बचेगा। अब ये 6 उतार लेंगे तब 11 6 का 6 6 कट गया कि नहीं पूरी तरह से। 11 से पूरा डिविजिबल है कि नहीं। ठीक ये नियम होता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों 5वीं संख्या 5 वाला क्वेश्चन। 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग 194 है, तो संख्याओं का जोड़ ज्ञात करना है। ठीक संख्याओं का जोड़ ज्ञात करना है। पहले वर्ग दे दिया है, संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया है 194। 3 प्राकृतिक संख्या है। पहली प्राकृतिक संख्या क्रमागत है, क्या है 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग कितना है दोस्तों 194। ठीक या तो आप x मान लीजिए x + 1 और क्या बनेगा अगली वाली संख्या x + 2। ये मान लीजिए तो आप क्या मान लीजिए x - 1, फिर इसमें जोड़ेंगे तो x बनेगा और अगर क्या बनेगा x + 1। आपको जो इजी लगे वो मान लीजिए। अगर आप इसमें ये मानेंगे तो दोस्तों एक दिक्कत हो जाएगी कि दोस्तों इसमें क्वेश्चन क्या ना 1 का करेंगे और 2 का करेंगे थोड़ा लंबा जाएगा। लेकिन अगर आप ये वाला मान लेते हैं क्वेश्चन 2 क्या आपका एक कटना ही तय है, एक क्या है कट जाएगा। ठीक है हम इसलिए ये वाला मान लेते हैं छोटा वैल्यू। कह रहे वर्गों का x - 1 का वर्ग प्लस x का वर्ग प्लस x + 1 का वर्ग बराबर कितना दिया है 94। कितना है 194। ठीक अब कर लेते हैं a - b का वर्ग बनेगा कि नहीं x² + 1 का स्क्वायर - 2x प्लस x² प्लस। अब इसका देखते हैं x² + 1 + 2x। ठीक अब देखिए ये कट गया कि नहीं 1x 2x 3x 3x² हो गया 1 और 2 ये हो गया प्लस 2 बराबर 194। अब ये 2 उधर जाएगा कितना बने 192 बचेगा
192 बच गया। अब काट दीजिए, ये कटेगा कितना, 3 छंग 18, 3 चौ 12, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया दोस्तों, 64। तो एक्स बराबर कितना आ गया, 8, 28, 64। एक्स बराबर 8 आ गया। अब एक्स का मान इसमें रख दीजिए, एक्स का मान इसमें रखेंगे कितना आएगा, पहली वाली एक्स माइनस 1 है, तो इसमें एक्स के बराबर 8 रखेंगे 7 आएगा। तो अगली बराबर कितनी जाएगा, 8 आ जाएगी। एक्स प्लस 1 बराबर कितना आएगा, 9। ये आ गया हमारे पास, 3 संख्याएँ पता चल गई। ठीक है, अब कह रहा है इसका योग ज्ञात करना है। अब इसका योग ज्ञात करना है कितना, 8 7 15, 15 9 24, 15 9 24। आपका ऑप्शन नंबर मिल रहा है दोस्तों ए। आपका ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों है ए, जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, यदि n सम संख्या हो, कह रहा है यदि n सम संख्या हो तो 6 पावर n माइनस 1 विभाज्य है, किससे विभाज्य होगा। क्वेश्चन को दोस्तों सीखते हैं। क्वेश्चन को वैसे दोस्तों देख के नहीं बताएंगे कि हमारा सही है कि नहीं। यदि n क्या है, यदि n बराबर क्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या है, तो कह रहा है 6 पावर n माइनस 1 किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है। ठीक, तो हम क्या n के मान रखते हैं, n का मान रखते हैं, n बराबर सम, तो एक तो रख नहीं सकते क्योंकि n क्या है, एक जो है विषम संख्या है। तो n बराबर हम क्या रखेंगे, पहली n बराबर 2 लेने पर, n बराबर 2 लेने पर। ठीक, अब इस n बराबर कितना रखेंगे, 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 छंग 36 माइनस 1 कितना है, 35। ये किससे डिविजिबल होगा, 5 और 7 से डिविजिबल होगा। ठीक, आपको ये नोट करना है। आप पहला वाला देख के ऐसे नहीं कर टिक करके चले आएंगे, अगला वाला भी मिल सकता है। अब अगला n बराबर 2, n बराबर 4 लेने पर, कम से कम 2 वैल्यू आपको चेक करनी है दोस्तों। n बराबर 4 लेने पर, n बराबर 4 लेने, ये 6 पावर 4 माइनस 1। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, 6 छंग 36 इंटू 36 माइनस 1, 36 इंटू 36 माइनस 1। अब 36 का वर्ग तो पता है नहीं हमें, 36 का वर्ग तो पता है नहीं, तब 36 का वर्ग कैसे निकालेंगे, ये भी सीख लीजिए। ठीक, कितना भी दोस्तों, ये वाला अगला क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको। कितना, 6 दूनी 12, 6 छंग 36 हो गया, हासिल लगा 3, ये लेना है। 6 3 18 दूनी 36, 3 39, 36 3 39, हासिल कट का फिर बच गया 3। अब 3 3 का 9, 3 12, कितना आया, 1296। इसका वर्ग कितना आया दोस्तों, 1296 माइनस 1 कितना है, 1295, 1295। इसमें भी तो 5 है, इसमें भी तो 5 है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है, 5। अब इसमें देखते हैं 5 से कट रहा है, कुछ और मुझे मिलता है कि नहीं। अगर इसे हम 5 से भाग देते हैं, 7 से कटेगी नहीं, 12 कितना है, 95 भागे 7 करते हैं। ठीक, 7 एक कम 7, 7 5 12, फिर 9 चाल लेंगे, 7 8 है 56, कितना है 3 और 5, 7 5 35। मतलब ये भी तो हमारा 7 और 5 से कट रहा है, ये भी 7 और 5 से कट रहा है, तो मतलब ये 35 है, ये भी 35 है। तो कह रहा है कि अगर n हमारा सम संख्या है तो x की 6 पावर n माइनस 1 किससे विभाज्य हो, तो आपको वो ऑप्शन में हमेशा 35 से ही विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा, 35 से विभाज्य। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, कौन सा बनता है, ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों वर्ग हम कैसे निकालते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया, वर्ग हम किसी संख्या का वर्ग हम कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। ठीक, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना, तो आपका क्या होता है, ए और बी का वर्ग हमें ज्ञात करना है। ठीक, आपके पास 2 वैल्यू हैं, ए और बी, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम क्या लिखेंगे, बी का वर्ग लिखेंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, 2a और b करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे। आपका क्या फार्मूला बन रहा है, तो दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है कि नहीं। ठीक, ये हो गया। आप संख्या पहलू ले लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 12 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। क्या करना है, 12 का वर्ग ज्ञात करना है। तब क्या करें, पहले वाला का वर्ग करेंगे, क्या ही वाला स्थान पे कितना, 2 दूनी 4, 2 दूना 4। अब क्या बन रहा है, जो सभी संख्या है उसका गुणा कर लीजिए, इसका गुणा करेंगे तो कितना, 2 एक कम 2 दूनी
4। अब एक का वर्ग करेंगे दोस्तों, एक का वर्ग एक ही होता है, 12 बराबर में 144, ये तो पता होता है आपको। 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है। 15 का वर्ग बराबर कितना 225 होता है। ठीक, ये कितना 15 का वर्ग बराबर कितना होता है दोस्तों 225, ये होता है। इसे सीख लेते हैं दोस्तों। 5 का वर्ग करेंगे दोस्तों 5 का वर्ग कितना है 25। हम 25 ऐसे लिख नहीं सकते, क्या लिखे 5 लिखेंगे, 2 हम क्या लिखेंगे शेष लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 2 हम शेष लिख लेंगे। अब इसका 5 एक कम 5 दूनी 10 2 12, तो हासिल भी जोड़ देंगे। अब एक का वर्ग करेंगे एक का वर्ग 1 करेंगे, लेकिन जो हमारे पास एक बच रहा है 1 1 2 हो गया, आपका बन गया। अब इसी प्रकार हमने 36 का निकाला, कितना था 1296 आ गया था कि ईजी कि नहीं दोस्तों, ईजी था कि नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 7 नंबर। कह रहा है मेरे पास यक्स गोलियां हैं, मेरे बड़े भाई के पास मुझसे 3 गुनी गोलियां हैं। ठीक, मैंने मान लिया मेरे पास कितनी यक्स गोलियां हैं, तो भाई के पास कितनी हो जाएंगी 3x हो जाएंगी। ठीक, जबकि मेरे छोटे भाई के पास मुझसे 3 गोली कम है, मुझसे 3 गोलियां कम है। ये रहा बड़ा भाई। अब छोटा भाई कह रहा है मुझसे 3 गोली कम है, x - 3। ठीक, और ये कह रहा है यदि सभी गोलियों को योग 15 है, में इनका योग कह रहा है इन टोटल कितना आ गया सभी का बराबर थी A B और प्लस C। इसे हम A मान लेते हैं, बड़े भाई को B मान लेते हैं, छोटे भाई को C मान लेते हैं। ठीक, कह रहा है इनका योग टोटल कितना है 15 है। कितना है x प्लस 3x प्लस x प्लस 3 बराबर कि x - 3 बराबर कितना है दोस्तों 15 है। बन गया कि नहीं समीकरण, इजी वाला समीकरण बन गया। इसका योग करें कितना 3 2 5x, ये 3 उधर जाए कितना बनेगा 18 बनेगा। काट देंगे 12 3 15, कुछ छूट तो नहीं रहा है। 12 3 15 हो रहा है, जब 3 गुनी तो कह रहा है कि इसमें मेरे से 3 गुनी अधिक है, मेरे से 3 गोली ज़्यादा है। मेरे बड़े भाई के पास 3 गोली ज़्यादा है, 3 गोली ज़्यादा जो 3x किया थी x प्लस 3 कर देंगे। ठीक, अब देखते हैं दोस्तों, ये उधर जाएगी, एक काट पीट जाएगा कि नहीं, 1 प्लस 1 माइनस में 1 2 3, 3x बराबर कितना है 15, तो काट देंगे 3 5 15, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। x बराबर 5 आ गया, तो कह रहा है मेरे पास कितनी गोलियां हैं, एक मेरे पास 5 गोलियां हैं। बड़े भाई के पास कितनी हो गई 8 हो गई, छोटे भाई के पास कितनी हो गई 2 हो गई। अब जोड़ेंगे 8 2 10 दूनी 15 आ गया कि नहीं दोस्तों। क्वेश्चन कितना ईजी था, बस थोड़ी गलती होगी। इसमें क्या था मेरे से 3 गोली ज़्यादा है, मैंने क्या कर दिया मेरे से 3 गुनी कर दिया था, बस 7 हो गया। अब बात करते हैं 8 वाला क्वेश्चन क्या है। 3997 में 5349 को जोड़ा जाता है, यदि प्राप्त राशि 7062 को घटाया जाए, जो प्राप्त होता है जिसमें इसमें घटाया जाता है, तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य होगी। कह रहा है 3 9 5 7 में कितना इसमें जोड़ा जाता है 5 3 4 9 जोड़ा जाता है, कितना इतना जोड़ा जाता है। इसका जोड़ करते हैं कितना 9 9 7 16 हासिल लगा 1, 5 4 9 1 10 हासिल लगा 1, 9 3 12 1 13 हासिल लगा 1, 5 3 8 1 9, ये हो गया। कह रहा है कि इसका योग जो आ रहा है प्राप्त राशि में से 7062 घटाते हैं, कितना प्राप्त राशि में से 7062 घटाते हैं, तब कितना आएगा दोस्तों। इसका अंतर करें कितना 4, या कितना आएगा 10 में 6 गए, 10 में 6 गए 4, ये 3 ये उधर जाएगा तो 1 बनेगा, कितना बचा 2 बचा। अब 7 में से 7 9 में 7 गया 2, ये हो गया। अब कह रहा है ये संख्या किससे विभाज्य है, कह रहा है ये संख्या किससे भी परिणामी संख्या किससे विभाजित नहीं होगी, परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी। अब देखते हैं दोस्तों 2 दूनी 4 4 2 6 4 10, 4 4 8 4 12 आ रहा है, कितना आ रहा है 12, कितना आ रहा है 3 से विभाज्य होगा, 4 से विभाज्य होगा। ऑप्शन नंबर क्या है 3 4। अब 7 से देखते हैं कितना, 7 से भाग देते हैं 22 44 में, 7 से चेक कर लेते हैं 7 3 21, कितना है कट गया 1 4, 7 दूनी 14, ये कट गया कितना 4 शेष आ रहा है, 4 क्या आ रहा है शेष आ रहा है, तो इसमें क्या 7 से विभाज्य नहीं है। अगला वाला ऑप्शन है ये 11 से विभाज्य है, कितना 22 44,
4 2 6 4 2 6 0 आ रहा है, मतलब 11 से भी विभाज्य है। क्या 11 से विभाज्य? आपका ऑप्शन नंबर जो है 7 वाला बिल्कुल से ऑप्शन नंबर सी, या जो संख्या आई है हमारे पास 22 44 7 से विभाज्य नहीं है। अगला वाला क्वेश्चन दोस्तों, यदि संख्या क्या है, यदि क्या है 2 की पावर x प्लस 1 और प्लस क्या है 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 320 है, तो हमें क्या x बराबर क्या वैल्यू पता करनी है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में घाता क्या होती है, जुड़ती हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर x माइनस 2/2 लिख सकते हैं बराबर 320। ठीक है, अब क्या इसमें 2 की पावर x हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी है 2 की पावर x क्या किए कॉमन ले लिए, क्या बना 2 प्लस 1/2, क्या बन गया 2/1/2 बराबर कितना, इसे 32 जीरो लिख सकते हैं। अब क्या 2 की पावर x इंटू 2 दूना 4 5/2 ये हो गया। इसे वाला देखते हैं दोस्तों, 32 हम क्या लिख सकते हैं, 32 हम क्या लिख सकते हैं 32 इंटू 10, ये हो गया 32 के क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ये हो गया। अब ये इसकी पावर 1 है, गुणा में क्या आती है घातें जुड़ती हैं, 2 की पावर 6 बन जाएगा इंटू 5 बन जाएगा। अब ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया कि नहीं, अब ये 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया कि नहीं। अब 2 की पावर x, अब ये जो घात है उधर जाएगा, कितना बना 2 की पावर 6 इंटू 2, अब क्या 2 की पावर 7 बन गया, 2 की पावर 7 में क्या है, ये हर समान है, हर समान है। तो हमें क्या करते हैं, तुलना करने पर क्या होगा, तुलना करने पर तो x बराबर कितने आ गए दोस्तों 7 आ गए, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 7 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही है।